जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम टॉप 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? GI 25 KN, उसके बाद PQ 42 SU 49 WZ। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा संख्या और लेटर आएगा आपको बताना है। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। यहाँ पे लिखा है जी, उसके बाद आई। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और आई का क्या होता है आपको पता है 9 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे के का कितना होता है 11, और एन का होता है आपका 14। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पी का 16 होता है और क्यू का 17। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यस का 19 होता है, और आपका जो ये है क्या कहते हैं यू है उसका होता है 21। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 से हमें 11 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा 9 से हमें 14 लाना है तो हमें 5 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा, तो अब क्या करेंगे यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा है अब देखिएगा, और 11 और 14 को काउंट कर देंगे तो आपका 25 हो जाएगा जो कि यहाँ पे है। तो अब इसी कंडीशन से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले में 4 काउंट करेंगे और इसमें 5 काउंट करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 17 में 16 में 4 काउंट कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 17 में 5 काउंट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? हाँ 22 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 20 किसका प्लेस वैल्यू है और 22 किसका है? तो 20 आपका पता है टी का है, 22 आपका वी का है। ठीक है, और 20 और 22 को काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 42, जो कि यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा यहाँ पे अगर ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे फॉलो हो रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा करेक्ट है। तो अब देखिएगा 19 में 4 काउंट करेंगे और यहाँ पे 21 में 5 काउंट करेंगे। तो 19 में 4 काउंट कर देंगे तो आपका 23, जो कि यहाँ पे डब्लू है। ठीक है, क्योंकि 23 प्लेस वैल्यू डब्लू का होता है। उसी प्रकार 21 में 5 काउंट कर देंगे तो आपका 26 हो जाएगा, जो कि जेड का प्लेस वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी वी हो जाएगा, टी वी। तो आपके ऑप्शन बी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा मेरी पत्नी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर पुरुष रहेगा तो उसको हम ट्रायंगल से इंडिकेट करेंगे, अगर महिला रहेगी तो इसको जीरो से इंडिकेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। ठीक है, तो राम पुरुष है तो इसलिए ट्रायंगल ने कहा मेरी पत्नी, यानी राम की पत्नी। ठीक है, यहाँ पे जीरो महिला है तो जीरो का पुत्र, तो इसका पुत्र यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया यहाँ तक। अब देखिए आगे पढ़िएगा, उसकी माता। ठीक है, तो मान लेते हैं उसकी माता, यानी फोटोग्राफ में जो है औरत उसकी माता, तो इसकी माता ऊपर हो जाएगी, यहाँ पे माता हो जाएगी। ठीक है, की पुत्री का पिता है। ठीक है, की पुत्री यानी ये माता है, इसकी पुत्री ये होगी, यानी फोटोग्राफ में जो है। ठीक है, का पिता है, कौन पिता है? ये जो हर्ष है यहाँ पे, हर्ष का पुत्र, ये पुत्र है हर्ष का। ठीक है, का पिता यानी फोटोग्राफ वाली महिला का पिता है। तो अब देखिएगा इसको यहाँ पे साथ में कर देंगे तो ये हो जाएगा इसकी माता यहाँ पे हो जाएगी, यानी जो हर्ष का पुत्र है उससे उसकी माता की शादी हुई है, किसकी? फोटोग्राफ वाली महिला की। तो अब इसके नीचे क्या हो जाएगी? फोटोग्राफ वाली महिला हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में जो पूछा उसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है वह महिला किस प्रकार हर्ष से संबंधित है। ठीक है, हर्ष से किस प्रकार संबंधित है? तो जब हर्ष से जहाँ पे से लगा होगा, जैसे हर्ष से लिखा है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे हम से का पे चलेंगे, यानी फोटोग्राफ वाली महिला के पास चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हर्ष है, हर्ष का ये देखिए ये तो पत्नी हुई, उसके बाद पत्नी का अगर पुत्र है तो हर्ष का भी पुत्र होगा। ठीक है, तो हर्ष की ये देखिए फ्रेंड्स, हर्ष का पुत्र की पुत्री है, फोटोग्राफ वाली क्या है? हर्ष के पुत्र की पुत्री है। ठीक है, तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन डी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस आप लोग ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको गलत नंबर कौन सा होगा, कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से अगर आपको 23 लाना है तो आपको 6 काउंट करना पड़ेगा। अब 23 से आपको 31 लाना है तो आपको 8 काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 31 से आपको 41 लाना है तो आपको 10 काउंट करना पड़ेगा। अगर 41 से आपको 53 लाना है तो आपको 12 काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 53 से आपको 69 लाना है यानी 69 लाना है तो आपको 16 काउंट करना पड़ेगा। तो अभी तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा। तो 6 था, यहाँ पे 8 हो गया तो 2 काउंट किया गया है। अब 8 से फिर यहाँ पे 10 हो गया है तो 2 काउंट किया गया है। अब 10 से आपका कितना हुआ है 12, यहाँ भी 2 काउंट किया गया है। अब 12 से आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए 14, यानी 14 काउंट 12 से आपको 14 आएगा, तभी यहाँ पे क्या होगा 14 का 2 काउंट कर देंगे तो यानी 14 हो जाएगा। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम 53 में 14 काउंट कर दें तो आपका 7 और 6 यानी 67 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे कितना है 69 है। तो इसलिए हमारा गलत यही हो जाएगा संख्या, गलत संख्या आपको यही हो जाएगी, यानी 69 गलत संख्या हो जाएगी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पहली पंक्ति में 5, 16 और 77 है। दूसरी पंक्ति में कितना है 13, 12, यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है। उसके बाद तीसरी पंक्ति में 8, 19, उसके बाद यहाँ पे 149 है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो या तो इन दोनों में कुछ करके यहाँ पे लिखा होगा या तो इन दोनों में कुछ करके यहाँ पे वैल्यू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है तो देखिएगा इन दोनों में कुछ किया हो गया होगा। तो अगर फ्रेंड्स 16 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 5 80 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 80 में आप लोग 3 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 77, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ भी वही करेंगे, यानी 13 में मल्टीप्लाई पहले 12 का करेंगे, उसके बाद फिर -3 कर देंगे। तो देखिएगा 12 3 36 के 6 हो जाएगा और 12 करने में 12, 12 3 15 हो जाएगा, यानी 156। अब इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 153, ठीक है। यानी आपके किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है। लेकिन फ्रेंड्स अभी इसको राइट नहीं कर सकते, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 19 में 8 का मल्टीप्लाई करिए तो 19 8 152 होता है, ठीक है। अब 152 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका 149 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपका अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे HORN का 54 लिखा है, RHYM का 63 लिखा है, PURE का लिखा है, यहाँ पे पूछा है। यानी यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। आपका ऑप्शन भी दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो H का 8 होता है, O का 16, O का 15 होता है, R का 18 और N का 14, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक बार काउंट करके देखते हैं क्या ये आता है। तो सबसे पहले काउंट करिए, ठीक है। तो देखिएगा इकाई के स्थान पे जो भी वैल्यू दिया है पहले उसको काउंट करेंगे। देखिएगा 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 17, 8 कितना हो जाएगा बताइए। 17 8 आपका हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 के 5 हो जाएगा, हासिल आपका 2, 1 और 2 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यानी आपका 55 आ गया। अगर आप लोग 55 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 54 हो जाएगा। सेम केस यहाँ भी करेंगे। R का 18, H का 8, Y का 25 और M का क्या होता है 13। सभी को काउंट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इकाई का स्थान काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा,
8 8 16 और 8 3 24, यानी 24 के 4 हो जाएगा, हासिल आपका 2 होगा। 1 और यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 3, 3 1 4, 4 4 2 6, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 64 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ भी 1 माइनस किए हैं, तो आपका हो जाएगा 53। ठीक है, फिर यहाँ भी वही करेंगे, यानी यहाँ पे P का 16 होता है, U का आपका 21 होता है, R का 18 होता है और E का 5 होता है। यानी सभी को आप लोग काउंट करिएगा। तो सबसे पहले इकाई का स्थान को काउंट करेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 के 0, हासिल 2। 1 और 2 3, 3 1 4, 4 2 6, यानी आपका 60 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 60 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि सभी में आपने 1 माइनस किया, तो इसमें में से भी 1 माइनस कर देंगे तो आपका 59 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किए हैं उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व किए हैं और उसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका 59 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन 5 आपको कैसे लगे, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।